हेलो फ्रेंड्स, फोकस अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के इस टॉपिक पर बात करेंगे। उसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तो मैंने पढ़ाया था परागकोश की संरचना, और वहाँ पर मैंने बोला था कि जो परागकोश होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है। जब इसमें क्या होता है, अणुसूत्र विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकणी हमारे क्या कहलाते थे, नर युग्मक। तो वो नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, बीजाणुधानियों के अंदर या फिर उन परागकोश के अंदर, आज उसी की अपन बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है वो समझते हैं इसकी परिभाषा से, कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब हमने जब लास्ट वीडियो में बात की थी, जो परागकोश की बीजाणु धानियां होती है उसके सेंटर में क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं या फिर लघु बीजाणु उत्तक पाए जाते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु उत्तक होते हैं इसकी प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो आप स्पर्म मदर सेल कहलाती है। अब जब इन स्पर्म मदर सेल में क्या होता है, अणुसूत्र विभाजन होता है, उसी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। तो क्या होता है, बीजाणु जनन उत्तक की पराग मात्र कोशिका या फिर माइक्रोस्पर्म मदर सेल की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। मतलब ये मैंने जो आपको डायग्राम बना रखा है ये किसका है, आपकी यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यूज का है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आपके बीजाणुधानियों के मध्य या सेंटर में पाए जाते हैं। अब इसकी जो लाल लाल जो कोशिकाओं में मैंने विभाजन किया है, देखो ये केंद्र बना रखे हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में 4-5 कोशिका बनाई है मैंने यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर, जिसकी प्रत्येक कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, स्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रत्येक कोशिका को स्पोर मदर सेल कहेंगे। और इसी स्पोर मदर सेल में क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का, लघु बीजाणु का जिसे बोलते हैं या फिर अपन नर युग्मक बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। तो क्या होता है कि प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होती है, 2n होती है। क्या होती है, 2 यानी मतलब द्विगुणित होती है। जो आपकी ये स्पर्म मदर सेल है ये क्या होती है, द्विगुणित या 2n होती है। अब जब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन या मायोसिस डिवीजन होगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है, 4 लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्योंकि मायोसिस डिवीजन ऐसा डिवीजन है जिसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिका बनती है। और माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका। इसलिए यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो एक बीजाणु मात्र कोशिका है वो किसमें बदल जाएगी, 4 लघु बीजाणुओं के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सूत्र जैसा भी दिखा रखा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका 12 और एरो लगा के यहाँ पर लिखा रखा है मैंने अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप कितने बीजाणु बने हैं, 4 लघु बीजाणु बने हैं। और ये क्या है, n है। n मतलब यहाँ पर अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि आपको यहाँ पर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिख रही है। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 केंद्र बनाए हुए हैं, और इसके फलस्वरूप डिवीजन के फलस्वरूप ये कितने केंद्र को, सॉरी कितने लघु बीजाणु का निर्माण कर रही है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण कर रही है, जो कि क्या है, अगुणित यानी n है। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है, अब जब यहाँ पर डिवीजन शुरू होता है तो डिवीजन तो हो जाता है, बट ये जो चारों बीजाणु हैं ये क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की परत द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो केलोस परत होती है, इस केलोस परत द्वारा क्या होता है, ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो काली काली आप दिखा रहे हो, तो ये केलोस परत मान लीजिए आप, यहाँ पर इस केलोस परत द्वारा ये क्या है, चारों लघु बीजाणु जुड़े हुए हैं। अब इन लघु बीजाणुओं को तोड़ने के लिए या मुक्त करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए या अलग करने के लिए हमें यहाँ पर एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। और वो विशेष प्रकार का एंजाइम क्या कहलाएगा, आपका केलोस एंजाइम कहलाएगा। कौन सा एंजाइम कहलाएगा, केलोस एंजाइम। ये केलोस एंजाइम जब यहाँ पर क्या होगा, स्त्रावित होगा, तो ये चारों लघु बीजाणु को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। मुक्त कैसे करेगा, क्योंकि जब ये स्त्रावित होगा तो ये केलोस परत को क्या कर देगा, तोड़ देगा, जिसके फलस्वरूप आपकी ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी स्पर्म मदर सेल है, ये टूटकर कितने बीजाणु का निर्माण कर लेगी, 4 बीजाणु का निर्माण करेगी या 4 लघु बीजाणु का निर्माण कर लेगी। तो यहाँ पर अगर ये अब लास्ट लाइन में क्या बोलता है कि इस केलोस परत को केलोस एंजाइम का डिसॉल्व कर देती है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, नर युग्मक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जिन्हें हम नर युग्मक कह देते हैं। अब यही नर युग्मक हमारे किस में काम आएंगे, फर्टिलाइजेशन में या
जिसे निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं उसमें काम आते हैं। तो हमारे पास क्या बन चुका है, नर युग्मक बन चुका है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम किसका निर्माण करेंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, मादा युग्मक का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।